बात करते हैं एक ऐसी महान सिंगर की जिन्होंने ज़मीन से आसमां का कामयाबी का सफ़र गीत और संगीत की दुनिया में किया है, जिनके जन्मदिन के मौके पर एक ख़ास पेशकश। सलाम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मुदस्सर बिराजदार। आज बात करते हैं आपके सामने एक ऐसे महान गायिका की जिन्हें दुनिया आशा भोसले के नाम से जानती है। गायकी में सबसे मुख्तलिफ अंदाज़ की मलिका आशा भोसले इनका जो है जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ। आशा जी ने अपने बचपन से ही अपने परिवार में संगीत और नाटक देखा था, लेकिन ये भी कभी बड़ी सिंगर बनेंगी ऐसा कभी जो है प्लेबैक सिंगर बनेंगी ऐसा कभी कोई जाना न था। ऐसा बन सकती है किसी महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगता नहीं था। आशा जी के पिता स्वर्गीय दीनानाथ जी मंगेशकर खुद गायकी के लिए जाने जाते थे और उनकी बड़ी बहन स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है, लता मंगेशकर जी, वो उनकी बड़ी बहन हैं। और उनकी बड़ी बहन थी जो हाल ही में जो है उनका निधन हुआ है। यूँ तो उनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, मगर हम बात करते हैं उनके गायकी के बारे में। जो ज़मीन से आसमान की ऊंचाई उन्होंने पाई है गायकी की दुनिया में। गणपतराव भोसले से उनकी शादी हुई, फिर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में उतर गई। जब उस दौर के दिग्गज शमशाद बेगम, गीता दत्त और लता मंगेशकर जैसे बड़े बड़े जो है लेडी सिंगर वहाँ पर जो अपनी जगह बनाई हुई थी, और उस वक्त वो अपनी लिए जगह बनाना उनके बीच में रहकर ये बड़ा चैलेंजिंग काम था, जो कि एक पहचान अपनी बनाना बड़ा मुश्किल काम था। फिर भी क्या है, वो हार नहीं मानी। उस वक्त उस दौर में उनके जो है नज़र जो संगीतकार थे एस.डी. बर्मन साहब और ओ.पी. नैयर जी, उनकी नज़र जो है आशा जी पर जो है पड़ी। उन्होंने आशा भोसले को जो है उनकी आवाज़ को जाना, पहचाना, उन्हें परखा और उन्होंने जो है अपने गीतों में उनका जो भरपूर जो है इस्तेमाल किया और उन्होंने आशा जी को यादगार गीतों का ख़जाना दिया। एक दफ़ा का किस्सा मशहूर है कि संगीत सीखने जाती थी तो अपने गुरुजी से उन्होंने पूछा कि मुझे एक ऐसा गाना सिखाइए जो मेरे परिवार को आर्थिक मदद दे और मेरे परिवार का खर्च उससे चले। तो उनके गुरुजी जी ने कहा कि हर तरह का संगीत, यानी लाइट संगीत हो, क्लासिकल संगीत हो, वेस्टर्न हो, हर तरह का संगीत जो है आप सीखो और उसमें गीत गाओ। तो आशा जी ने इसी तरह जो है अपने गुरु की बात मानी और उन्होंने हर तरह का जो गीत अलग अलग जो है उन्होंने प्रयोग किए गीतों में और गाए और बड़े मशहूर और यादगार रहे। और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि उस ज़माने के एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद हुसैन। उनको बड़े से बड़ा गायक उनके साथ काम करने से, गाने से उनके साथ डरता था, क्योंकि वो बड़े सख्त मिजाज और बड़े उसूल पसंद इंसान थे। आशा जी उनके पास गई और उन्होंने उनसे कहा, देखिए सर, मैं संगीत ज़्यादा नहीं जानती,
मैं तो इसलिए गाती हूँ कि मेरे परिवार का खर्च चला सकूँ, उठा सकूँ और मुझे आर्थिक मदद हो। लेकिन आप जिस तरह से मुझे सिखाएंगे मैं पूरी तरह से जो है कोशिश करूँगी गीत गाने की। तो सज्जाद हुसैन साहब ने हंस कर कहा कि मैं तुम्हें तो पूरी मदद करूँगा और अच्छे से अच्छा जो गीत गाने के जो है वहाँ आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आशा जी की आवाज़ सिर्फ उस दौर में जो है साइड रोल जो निभाने वाली एक्ट्रेस होती थी उन्हीं पर जो इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। लेकिन वक्त ने जो करवट ली और वो दौर भी आया जब बड़े से बड़े हीरोइन उनकी आवाज़ के लिए कहने लगी कि उनकी आवाज़ जो है आशा जी की आवाज़ हमारे जो है फिल्माया जाए हमारे पर और आवाज़ ली जाए। और इस तरह से जो है उनके मशहूर होती गई और आशा जी ने हर तरह के गीत गाए, चुलबुले गीत हो, संजीदा गीत हो, रोमांटिक गीत हो। जहाँ आशा जी ने अवार्ड्स पर अवार्ड्स जीता, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी में उनका नाम होता गया और वो पूरी दुनिया में जानी पहचानी लगी। यूँ तो अगर देखा जाए तो आशा भोसले जी के जीवन में बहुत सी जो है उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी इससे हार नहीं मानी और अपना सफ़र गीत और संगीत का जारी रखा। एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने गाती रहीं। बात करते हैं उनके गाए हुए गीतों की तो कई गीतों के बड़े से बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। कई गीतों के लिए उनके गुज़रे दौर के संगीतकार हो या इस दौर के संगीतकार सभी के साथ उन्होंने काम किया। जैसे एस.डी. बर्मन हो, ओ.पी. नैयर हो, आर.डी. बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारे जी हो, शंकर जयकिशन जी हो, जतिन ललित जी हो, अन्नू मलिक हो या फिर ए.आर. रहमान और उनके चंद गीत जैसे सभी के साथ उन्होंने गीत गाए हैं और अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। तो उनके अब गीतों की बात करते हैं। चंद गीत उनके जो गाए हुए मशहूर, झुमका गिरा रे, इन आँखों की मस्ती, ओ मेरे सोना रे सोना, चुरा लिया है तुमने, दम मारो दम, पिया तू अब तो आ जा, दो लफ्ज़ों की है, कितने भी कर ले सितम, हम लाख छुपाए प्यार मगर चेहरा क्या देखते हो, जाइए आप कहाँ जाएंगे जब चली ठंडी हवा। ऐसे कितने ही बेशुमार हर किस्म के गीत हमें उनके मिलते हैं। फिर एक बार उनके ज़िंदगी से जुड़े और कई किस्से आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, शुक्रिया।